जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री को बड़ी मात्रा में कूड़े करकट की तरह फेंका गया है। जगदलपुर शहर के हृदय स्थल हाथा ग्राउंड के आते से लगे 4 दीवारी के पीछे गली रोड पर भाजपा की प्रचार सामग्री को बेतरतीब तरीके से रख दिया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान से संबंधित कई प्रचार सामग्री शामिल है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेताओं को इस ओर ध्यान नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इस पार्टी के पास पैसों की कमी नहीं है। इसी वजह से बड़ी मात्रा में प्रचार सामग्री, बैनर, पोस्टर, झंडे को कूड़े करकट की तरह फेंक दिया जा रहा है। क्योंकि पार्टी के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए जब चाहे तब नए प्रचार सामग्री बनवा सकते हैं। इसीलिए पुराने प्रचार सामग्रियों को सहेज कर रखना जिम्मेदार लोग उचित नहीं समझ रहे हैं। प्रचार सामग्रियों को इस प्रकार अव्यवस्थित ढंग से 20 शहर मध्य ग्राउंड में फेंक देना विरोधियों को चुटकी लेने का अवसर दे दिया है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा, भाजपा के स्थानीय नेता सत्ता के नशे में इतने मदहोश नजर आ रहे हैं, वे अपने पार्टी के प्रचार सामग्री और प्रधानमंत्री से संबंधित सारे प्रचार सामग्रियों का अपमान कर अपनी शाबाशी और काबिलियत खुद ही दर्शा रहे हैं। इस संबंध में नगर अध्यक्ष भाजपा के सुरेश गुप्ता ने कहा कि यह जांच का विषय है कि किसने इसे यहाँ रखा और क्यों रखा है, इस पर जांच कराई जाएगी। ये इसकी जानकारी आप मीडिया के माध्यम से हम तक आई है और ये जांच का विषय है कि जो भाजपा की प्रचार सामग्रियां हैं और बोरों में है, ये सड़क में कैसे है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी काम नियमतः होते हैं, कोई भी सामग्रियां आती है, चुनाव के दौरान हो, चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद हो, तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ मंडल है, शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र के बाद बूथ है, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। तो इस तरह से बल्क में बोरों में प्रचार सामग्री कहीं किसी कार्यकर्ताओं को, किसी नेताओं को नहीं दी जाती। इसके बावजूद आपके माध्यम से जो विषय आया है, जांच का विषय है कि विधानसभा में सरकार बनी है, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, ये सब सामान्य की आवश्यकता भी पड़नी है। इस तरह से नहीं, बिल्कुल आवश्यकता पड़नी है। चुनाव में प्रचार प्रसार सामग्रियों के बगैर वातावरण निर्मित नहीं होता है, लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है। और प्रचार सामग्री जो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आया है, ये जांच का विषय है। क्या कोई सामग्री, प्रचार सामग्री विक्रेता के पास एक्सेस रहा हो या डैमेज सामान रहा हो, उसने अपने सामान को डिस्पोज किया है या किसी और माध्यम से आया है, ये जांच का विषय है और इसकी जांच हम लोग अवश्य करवाएंगे। ये जो आया है, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। ठीक है, सबसे पहली बात तो चूंकि हम संगठन के, मैं नगर अध्यक्ष का दायित्व मेरी और है, और हमारे यहाँ एक सिस्टम है, कोई भी सामग्री आती है, सामग्री हमारे यहाँ जिले में आती है, मंडल में होता है, मंडल के बाद शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र के बाद बूथ तक, तो ऐसी सामग्रियां बल्क में न कभी आकर किसी एक कार्यकर्ता के हाथ में जाता ही नहीं है। उसके बावजूद हम जरूर इसका जांच का विषय पता लगाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और कहीं से कोई त्रुटि हुई है तो संगठनात्मक, यदि संगठन के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा कहीं से ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके बावजूद हम ये जांच में यदि ऐसा होगा तो हम उस पर नियमतः बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री सड़क पर फेंकी हुई मिली है, वो काफी निराशाजनक भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन संस्कृति में कमल फूल जो माँ सरस्वती से लेकर सभी देवी देवताओं को अर्पित होता है, उस पे भी देखा जाए तो उसका भी अपमान है। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी फोटो उसमें लगी हुई है, वो भी खूंदने में आ रही है। कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर है, पूरा विश्व गुरु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका इस तरह का अपमान कर रहे हैं। देखिए, हम लगातार नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं, लेकिन उनके कार्यों की आलोचना करते हैं, पद की आलोचना नहीं करते। प्रधानमंत्री हमारे देश का सर्वोच्च पद में से एक है, और लेकिन अगर उनके पद में बैठे हुए व्यक्ति की इस तरह से
अपमान होगा तो ठीक बात नहीं है। रही बात बस्तर जिला भारतीय जनता पार्टी की, तो बस्तर जिला भारतीय जनता पार्टी आज इस तरह से सत्ता के नशे में चूर हो गई है कि उन्हें खुद की पार्टी का सिंबल नहीं समझ में आ रहा है, उसका अपमान हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। और जो ये कहते हैं हम एक अनुशासित पार्टी है, आज उनका अनुशासन इस तरह से सड़कों पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है।